दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान में अब अंतिम समय में किस तरह सब्जेक्ट वाइज अध्ययन किया जाए कि आपके एग्ज़ाम में वो यूज़फुल साबित हो। तो इसी को लेकर अपन ने इतिहास का वीडियो बना लिया था। तो इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना मटेरियल पढ़ना है, तो उसको लेकर अपन ने बात कर ली थी। जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर पर डाल दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय की। तो भूगोल विषय का जो पोर्शन है, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए साथियों, अगर अपन बात करें विश्व भूगोल की, तो विश्व भूगोल के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे विश्व भूगोल के। फिर क्वेश्चन अपन बात करें 8 से 9 ये आते हैं, तो 9 क्वेश्चन और बचते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो बचते हैं उनमें से भारत और राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कभी 5 क्वेश्चन भारत भूगोल के आ जाते हैं और 4 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहता है। तो अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है उस पर। तो अगर अपन बात करें पृथ्वी की गति और उसके प्रभाव और अक्षांश और देशांतर, तो ये 2 टॉपिक है और यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, 2016 में भी आए थे। तो इसमें आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, पृथ्वी की गतियों में आपको ध्यान रखना है। गतियाँ 2 तरह की है और इसमें घूर्णन गति और परिक्रमण गति है। उसके प्रभाव क्या क्या है, यानी दोनों गतियों का क्या प्रभाव है, उनमें से ही अब तक क्वेश्चन बने हैं और उनमें से ही बनना है। यानी ये आ सकता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में कौन सा प्रभाव नहीं है, तो और 4 ऑप्शन हो गए, उनमें से एक करना है। हो सकता है 4 ऑप्शन और नीचे ABCD ऐसे भी आ सकते हैं। तो आप विशेष रूप से पृथ्वी की गतियों के प्रभाव को याद करना है, जो कि लगभग 10 के आसपास प्रभाव है। वो आप आराम से रट लोगे तो भी आ जाएगी। और पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, 2016 में एक क्वेश्चन आया, 18 में भी आया और संस्कृत विभाग में भी इनमें से क्वेश्चन आए। तो वहाँ से आप देख लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रह रहा है और आप सही भी कर दोगे। फिर है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर में भी हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और अक्षांश देशांतर में इसकी विशेषताओं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। यूँ नहीं आएंगे कितनी अक्षांश है कितनी देशांतर, ऐसे नहीं आ रहे। ऐसे आ रहे हैं अक्षांश देशांतर जैसे दीर्घवृत्त बनाती है, वर्ताकार है, लंबाई ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, ध्रुव पर ऐसे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा मिलाएं। और 2015 से या फिर 2011 से 2020 तक जितने भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो चुके हैं उनमें आप इन टॉपिक को देखें, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप पक्का याद कर लें, क्वेश्चन रिपीट होंगे। फिर है पृथ्वी की आंतरिक भाग, जिसमें महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। देखिए यहाँ पर सुनामी वाला पोर्शन इस बार नया है, बाकी वही का वही है पुराना वाला। तो आंतरिक भाग में अगर हम बात करें महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी सीधा का सीधा क्वेश्चन यानी सिद्धांत से आया है, यानी कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सागर नीतल सिद्धांत किसने दिया और टेलर वाला सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्नोलॉजी सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको ध्यान रखना है। भूकंप से क्वेश्चन आएगा, तो भूकंप से विशेष रूप से अब तक तो क्वेश्चन यही आया है कि जो छाया क्षेत्र है भूकंप का, P तरंगों का कौन सा है, S तरंगों का कौन सा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो यह ध्यान रखना है। ज्वालामुखी का अब तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत ज्वालामुखी की विशेषताएं ध्यान रखनी है, जैसे क्रेटर है, लेकोलिथ बैकोलिथ यह है, और कौन सा ज्वालामुखी विश्व परिदृश्य में प्रसिद्ध है उसको ध्यान रखना है। सुनामी इस बार नया ऐड किया है, तो हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन सुनामी में से भी आ जाए, क्योंकि नया टॉपिक जो भी ऐड होता है उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो सुनामी वाला पोर्शन एक पेज से भी ज़्यादा है नहीं, तो इसको आप आराम से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं वातावरण। वातावरण में संरचना, सूर्यताप, दबाव बेल्ट और हवाएं और वर्षा वाला पोर्शन इस बार नया ऐड किया है। देखिए वातावरण की अगर हम बात करें यानी वायुमंडल में, तो संरचना से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, एडली कोशिका के आसपास से, और सौर मंडल, समताप मंडल, इनमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आराम से आप देख लेना पूर्व परीक्षाओं में, और वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सूर्यताप में अब तक सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसका भी आप ध्यान रखें।
अगर वायुमंडल से क्वेश्चन बन गया तो फिर सूर्य ताप से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी बन रहा था। और दबाव बेल्ट यानी यहाँ से अपन बात करें, यह व्यापारी पवन है, या फिर जो बात करें अपन अश्व अक्षांश वाला पोर्शन, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। और वर्षा से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए आप यहाँ से जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं उसमें वर्षा से क्वेश्चन किस तरीके के बने हैं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं में बात करें तो ज्वार और प्रवाल भीतियाँ। तो देखिए ज्वार में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्वार में से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो एग्जाम में अगर अपन देखें, 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को 2 गुना कर दिया जाए और चंद्रमा की परिक्रमा गति को इतना कर दिया जाए तो ज्वार करने में कितनी देरी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कुछ फर्स्ट ग्रेड में भी आए थे और वही के वही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए। तो ऐसे क्वेश्चनों के थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना। और फिर ज्वार में ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, आया तो कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, बाकी आने की संभावना है नहीं। बाकी महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आ सकता है, गर्म धाराएं ठंडी धाराएं कौन कौन सी है ये ध्यान रखना है, यानी अंटार्कटिक में कौन सी, प्रशांत महासागर हिंद महासागर में गर्म कौन सी ठंडी कौन सी, ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रवाल भीतिया नया ऐड किया है, तो प्रवाल भीतिया में अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हो चुके उसमें प्रवाल भीतियों के क्वेश्चन किस तरीके से आए, वह क्वेश्चन आप अगर वहाँ से देख लोगे तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि प्रवाल भीतियों वाला पोर्शन 1 या 2 पेज से ज़्यादा बड़ा है नहीं और वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये अपन का इस बार नया टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा 100%। तो अभी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें भी 2 क्वेश्चन आए प्रवाल भीतियों से, तो वो क्वेश्चन आप थोड़े बहुत देख लेना और पिछले एग्जाम में भी जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो देख लेना, तो आप आपके आराम से प्रवाल भीतियों के जो सिद्धांत हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और थोड़ी बहुत विशेषताओं में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी प्रवाल भीतियाँ किस महासागर में कितने क्षेत्र में आती है, कितनी डिग्री में आती है, कितनी लवणता में आती है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत के भौतिक विशेषताओं में मैं आपको बताऊं तो 1-2 बार तो क्वेश्चन यही आ गया सीधा का सीधा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अपन बात करें भारत की जो भौगोलिक सीमा है, जैसे बात करें बांग्लादेश से कितनी लगती है, म्यांमार से कितनी लगती है, भूटान से कितनी लगती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत, क्योंकि भौतिक विशेषताएं तो लिखा है लेकिन आपकी जो सीमा वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और हर बार बन रहे हैं, तो वहाँ से आ सकता है। बाकी भौतिक विशेषताओं से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और वो भी अब तक जो क्वेश्चन आया है वो आया है पहाड़ियों के बारे में पूछा है, यानी अन्नामलाई की पहाड़ी के बारे में पूछा है ज़्यादातर तो, बाकी हिमालय क्षेत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। जलवायु से सीधा साधा क्वेश्चन आएगा और जलवायु से अब तक तो क्वेश्चन यही बना है कि जैसे काल वैसाखी है, आम्र वर्षा है, बाद वाली सीट है, ये जो 3-4 नाम है उसको ध्यान रखना। मिट्टी से अब तक अपन बात करें तो भारत की मिट्टी से अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है और विशेषकर ज़्यादा संभावना है नहीं, लेकिन आपको मिट्टियों से क्या ध्यान रखना है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है। बाकी मिट्टियों की विशेषताओं को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लवणता ज़्यादा होती है ऐसा आपको कुछ कोई भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ मिट्टियाँ कहाँ हैं, जैसे काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये याद कर लेना तो क्वेश्चन मिल जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो उसमें भी प्राकृतिक वनस्पति में भी आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं है। जब प्राकृतिक वनस्पति में जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, राज्य को याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैव विविधता नया ऐड किया है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बने, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। बाकी अपवाह तंत्र यानी नदियों की बात करें तो नदियों में से कौन किसकी सहायक है ये याद कर लेना, बाकी नदियों की कोई विशेषता आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी नदियों में आपको जैसे गंगा की कितनी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक है, माही की कौन कौन सी सहायक है, और जो दक्षिण भारत की नदियाँ है उसका आपको उद्गम के अंदर याद कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। और हर बार यही आ रहा है कौन किसकी सहायक है। कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें, तो देखिए कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलों की बात करें, एक तो कृषि यानी जो अपन बात करें आदिवासी जो कृषि करते हैं, जैसे अपन बात करें रे, जैसे वियतनाम में कृषि को रे बोलते हैं, और कुछ इस तरीके लद्दाख को जो कृषि के नाम है उसको याद कर लेना।
उनमें से एक आध क्वेश्चन आता है हर बार, और इस बार भी आने की संभावना है। और बाकी फसलों की बात करें तो फसलों में जैसे कोई किस्में विस्में ऐसी आप ज़्यादा याद नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब तक आया है नहीं। बाकी आपको याद क्या करना है, जैसे मक्का ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ का होता है, बाकी जैसे रागी ज़्यादा कहाँ होता है, ऐसे यानी फसल का क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है वो आपको याद कर लेना है। वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी कृषि से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है और प्रश्न कम आने हैं। इसलिए उद्योग में से पिछली बार विशेषकर मैं आपको बता दूं, जलयान और वायुयान उद्योग के ही क्वेश्चन आए हैं अब तक, तो इनको तो आप ध्यान रखना ही है। बाकी कौन सा उद्योग का है थोड़ा बहुत आप नज़र में रख लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे। बाकी जनसंख्या तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको जनसंख्या तो विशेष रूप से याद करनी ही है। और जनसंख्या का एक ही इलाज है कि रटना है, और कोई तरीका है नहीं कि वहाँ से हम बता दें और क्वेश्चन आ जाए। और फिर अपन अंतिम में अब बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप में से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। देखिए, राजस्थान में से 4 क्वेश्चन आने हैं, हर बार 4 क्वेश्चन तो आते ही है। तो भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह तंत्र, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या और मरुस्थलीकरण। तो इसमें एक मरुस्थलीकरण नया ऐड किया। बाकी फर्स्ट पेपर में जो पोर्शन है वही का वही इसमें है। तो फर्स्ट पेपर में आप पढ़ लोगे तो इसमें से आराम से क्वेश्चन आप कर लोगे। बाकी भौतिक विशेषताओं में से क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है। राजस्थान की जलवायु में से भी नहीं आया है, प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आया है, नदियों से क्वेश्चन आता है हर बार। तो एक क्वेश्चन आपको नदी में से आने की संभावना, एक उद्योग में से है, एक जनसंख्या में से और एक मरुस्थलीकरण में से आने की संभावना है। बाकी फर्स्ट पेपर में आप राजस्थान का भूगोल पढ़ लोगे तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन खनिज से बनता है, तो खनिज में से ज़्यादातर इस अब तक तो यही क्वेश्चन बने हैं, यानी जो तेल क्षेत्र वाला पोर्शन है, यानी तेल और गैस वाला, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यह थी भूगोल के लिए। तो अब भूगोल को आपको क्या करना है, मटेरियल को थोड़ा बहुत सीमित कर लेना है, क्योंकि भूगोल के टॉपिक ज़्यादा होने के बाद कारण किताबें भी बड़ी बड़ी है। अगर कोई लक्ष्य गाइड बैठ रहा है तो लक्ष्य के पीछे जो वस्तुनिष्ठ है वो आप देख लोगे, तो भी आप आराम से कर पाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अगर और भी कोई किताब बैठ रहे हो तो अंडरलाइन जो जो की है उसको आप याद कर लेना, और जो कठिन लग रहे हैं आपको उस टॉपिक को अभी भी आप देख सकते हो, क्योंकि अभी भी 35 से 40 दिन का समय बचा है। तो भूगोल में आप, बाकी भूगोल की हो सके तो आपके पास पूर्व परीक्षाओं का अगर कोई पेपर आपके पास है या पूर्व परीक्षाओं में कोई किताब है, वस्तुनिष्ठ किताब है, तो उसको आप हल कीजिए, जिसको आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर ऐसी कोई किताब आपके पास है तो बाकी भूगोल में बस यही है, पूर्व परीक्षाओं के पेपर थोड़े बहुत मिला लेना और सेकंड ग्रेड वाले भी मिला लेना, ज़रूर उसका भी फ़ायदा होगा। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट भी हो, और 4 से 5 क्वेश्चन उसके आसपास से भी आपको मिलेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो यही थी। बाकी अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बाकी में भी अपन बात करेंगे कहाँ से क्वेश्चन और आ रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र में अगली वीडियो में अपन बात करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में इस बार अपन बात करें तो 60 से 70% वाला पोर्शन नया ऐड कर दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने की संभावना रहेगी उनके बारे में अपन बात अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बाकी इस तरह अपने मन को अपन यूँ कहें कि डाइवर्ट नहीं करना है। विदा सुमन वगैरह में अगर फॉर्म लगाना है लगवा दीजिए और फिर तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, और इधर उधर अगर आप समय व्यर्थ करोगे तो ये 1 माह का समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा, और फिर हो सकता है कि भर्ती 4 से 5 साल भी देखने को नहीं मिले। तो अपनी जितनी भी ताकत लगवानी है और लगानी है इस प्रतियोगी परीक्षा यानी सेकंड ग्रेड में लगा दीजिए। फिर सेकंड ग्रेड भर्ती और विशेषकर सामाजिक वालों की पोस्टें बहुत कम आने की संभावना दिख रही है आने वाले भर्तियों में। तो यही भर्ती आपके लिए अंतिम मौका समझकर तैयारी कीजिए। आई होप सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।